बिहारी लाल जी की जय। दोस्तों आज हम लोग हैं कृष्ण कन्हैया की नगरी में, बांके बिहारी जी के मंदिर में। आज हम लोग बांके बिहारी जी का नाम बांके बिहारी जी कैसे पड़ा, किन्होंने इसकी स्थापना की, और जो प्रतिरूप आज हम देखते हैं वो किसकी रचना है। वृंदावन में आने के लिए आपको कैसे आना है, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं और कितना पुराना यह मंदिर है, आज इस सब विषय पर चर्चा करेंगे हम। सामने जो है आप देख रहे हैं ये निकास द्वार है बांके बिहारी जी मंदिर का। सुबह खुलने का समय क्या होता है मंदिर का, शाम को ठीक है क्या समय होता है, चरण पादुका के दर्शन बाबा के कब होते हैं, और बांके बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं उसके दर्शन कब होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे। बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द इंडियन हिस्ट्री आपके लिए हमेशा लेके आती एक ऐसा शहर, एक ऐसा रहस्य जो रहस्यों से भरा हुआ हो, और एक ऐसी नगरी जहाँ बाबा ने अपने चमत्कार किए हो और उसका साक्षात प्रमाण हो। ऐसा ही एक मंदिर बांके बिहारी जी का मंदिर है, वृंदावन नगरी में है, वृंदावन धाम के अंदर है हम लोग। यह भारतवर्ष एक ऐसा देश जो अपनी हिंदू संस्कृति, अपनी सभ्यता की वजह से जाना जाता है। जितना महान भारत देश है उतनी ही महान उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता है। इसका व्याख्यान देश विदेश में है। भारतीय संस्कृति देश विदेश में अपनी सभ्यता की वजह से जाने जाते हैं। लोग देश विदेश से भारतीय संस्कृति को जानने के लिए और यहाँ के अद्भुत चमत्कार देखने के लिए आते हैं। आज हम ऐसी ही एक नगरी की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वृंदावन धाम, जहाँ श्री कृष्ण भगवान बांके बिहारी जी आज विराजमान है, जहाँ साक्षात बांके बिहारी जी के रूप में कृष्ण भगवान जी के दर्शन होते हैं। एक ऐसे वन की बात करेंगे, वृंदावन यानी कि तुलसियों का वन। वृंदावन मतलब तुलसियों का वन, जहाँ हर पेड़, हर वृक्ष गोपियों के रूप में है। नित्य रोज बांके बिहारी जी वहाँ आते हैं और रास लीला करते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर शाम के समय कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु कोई नहीं रुकता है। शाम के समय वो अपने आप ही वन खाली होने लगता है और नित्य श्री कृष्ण भगवान जी वहाँ आते हैं, राधा रानी के साथ वहाँ पे रास लीला करते हैं। वृंदावन दिल्ली भारत की जो कैपिटल है, राजधानी, वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी, और कृष्ण भगवान हमारे बांके बिहारी जी की जन्मभूमि मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है यहाँ पे वो स्वयं निर्मित मूर्ति है। बांके बिहारी जी को सर्दियों के दिन में फूल क्यों नहीं चढ़ाए जाते, मंगला आरती यहाँ पर क्यों नहीं होती है, मंदिर में कोई भी घंटा क्यों नहीं बजता है, और बांसुरी किस दिन धारण करते हैं बांके बिहारी जी, किस दिन वो पादुका के दर्शन होते हैं बांके बिहारी जी के, उनको भोग किस चीज का लगाया जाता है। और तानसेन जो अकबर के 7 रत्न में से एक थे, तानसेन जी के गुरु कौन थे, हरिदास जी का बांके बिहारी जी से क्या संबंध है, और एक ही रूप राधा कृष्ण जी एक ही रूप में कहाँ समाये हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब इस पर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और बांके बिहारी जी से जुड़े हुए जितने भी मंदिर हैं उनसे जुड़े हुए रहस्य जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट आप वीडियो मिस ना करें। आपको बांके बिहारी से जुड़ी हुई अपडेट इस पर मिलती रहेगी। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो श्री हरिदास जी यानी कि जो तानसेन जी के गुरु थे श्री हरिदास जी ने बनाया था 1865 में। और हरिदास जी कहते हैं कि जैसा हमने सुना है, कथा पुराणों में सुना है कि जो श्री हरिदास जी थे, गुरु श्री हरिदास जी थे, वो गोपी थे। एक राधा रानी जी की सखी थी लता, तो लता उसके सखी थी वो, और उन्होंने ही अवतरण लिया था। जब नित्य रोज हरिदास जी निधि वन में नित्य भगवान भजन किया करते थे, बांके बिहारी जी का जप किया करते थे,
तो एक दिन भजन करते करते, ठीक है, बांके बिहारी जी जब रासलीला करे थे, एक उनको ही आशीर्वाद था कि वो रासलीला करते हुए बांके बिहारी जी को देख सकते हैं। तो बांके बिहारी जी प्रकट हुए और बांके बिहारी जी से उन्होंने कहा कि भगवान मैं कैसे करूं कि आप दोनों के दर्शन में जो मुझे एक साथ हो जाए, कि अगर मैं आपके दर्शन करता हूं तो माता के राधे रानी के दर्शन छूट जाते और आप राधे रानी जी के दर्शन करता हूं तो आपके दर्शन छूट जाते हैं। प्रभु कोई ऐसी कृपा करो, कोई ऐसी लीला करो कि मैं नित्य आपको ही, ठीक है, एक रूप में देख पाऊँ, क्योंकि मैं तो जोगी हूँ, मैं तो, ठीक है, आपका कैसे श्रृंगार कर पाऊंगा, आपको तो लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता और रानी के लिए मैं, ठीक है, राधे माँ के लिए कहाँ से आभूषण डेली लेके आऊँगा। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी एक रूप में समा गए, दोनों एक रूप में समा गए और वहाँ से एक हो गए। तो राधे रानी ने जब एक रूप में समा रहे थे, राधे रानी माँ ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारा दोनों का शरीर एक होगा, लेकिन जो नयन होंगे, जो आंखें होंगी, जो नयन होंगी वो मेरी होंगी, आपके, मैं अपने नयन से आपके रूप को निहारा करूंगी। तो वहाँ पे जो नयन है आप देखते हैं, जो बांके बिहारी जी के नयन है वो राधा रानी के हैं, और जो श्रृंगार होता है राधा रानी जी का मूर्ति पे जो आपने श्रृंगार देखा है बांके बिहारी जी का, उसमें आधा श्रृंगार पुरुष का और आधा स्त्री का होता है, यानी कि एक तरफ माता राधा रानी के श्रृंगार किया जाता है और एक तरफ बांके बिहारी जी का श्रृंगार किया जाता है यहाँ पर। और इतने भावुक, इतने बोले हमारे बांके बिहारी जी, कोई नैनों से नैन मिला के उनसे 2 मिनट बात क्या कर ले, चलते उन्हीं के साथ हो लेते। तो इसीलिए बांके बिहारी जी के मंदिर में समय टू समय, कुछ समय के बाद वहाँ पर पर्दा खोला और बंद किया जाता है। तो ऐसे हमारे बांके बिहारी जी यहाँ पर मंगला आरती, क्योंकि हमारे बहुत ही कॉमन है बांके बिहारी जी, उनको भोग में पेड़ा, माखन, मिश्री, कोई भी हार्ड वस्तु, कोई भी जो कष्टदायक वस्तु हो वो उनका भोग नहीं लगाया जाता। और मंगला आरती, क्योंकि उनको कोई भी बाधा ना हो, उनको परेशान ना हो, ठीक है, उनके विश्राम में खलल ना हो, तो इसलिए वह मंगला आरती भी नहीं होती है, ना ही घंटी बजाई जाती है। जब राधा यहाँ पर पूजा आरती होती है, राधा रानी और हरिदास जी का जाप करके यहाँ पे मंत्रों से ही पूजा की जाती है, बिल्कुल। और कहते हैं कि बांके बिहारी जी की कृपा जिन लोगों पे होती है उनको ही वो बुलाते हैं, और बांके बिहारी जी के दर्शन जिसने कर लिए उनके तो अपने आप ही तकदीर बदल जाती है। बांके बिहारी जी के जो बांसुरी धारण करते हैं, बांके बिहारी जी शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं, बांसुरी सहित आपको दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और चरण पादुका, अक्षय तृतीया के दिन चरण पादुका सहित बांके बिहारी जी के दर्शन करने को मिलेंगे, क्योंकि बांके बिहारी जी का शरीर बहुत कोमल है, इसलिए ठंडी के दिनों में उनको गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि साक्षात ये मूर्ति नहीं है, साक्षात बांके बिहारी जी हैं। और वहाँ पर ठंडी के दिनों में उनको फूल नहीं चढ़ाए जाते, कहीं ठंडी न लग जाए, शीतल होते, इसीलिए उनको गर्म कपड़े पहनाए जाते। भोग में बाबा जी को, जो हमारे बांके बिहारी जी, लड्डू, पेड़ा, सारी चीज़ें 56 भोग लगाए जाते हैं। इसी तरीके से बांके बिहारी जी सदा युगो युगांतर से वहाँ विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है बांके बिहारी जी, वहाँ हर जगह वो है। तो वृंदावन हृदय है, और इसी कारण वहाँ पे मथुरा के पास में वृंदावन के हर कण कण में बांके बिहारी जी हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आप अवश्य आए यहाँ पर और बांके बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बांके बिहारी जी के दर्शन से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके व्यापार में, आपके धन में समृद्धि होगी। बांके बिहारी जी के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। आप भी आए और बांके बिहारी जी के दर्शन करें। जैसी अनुकंपा हम लोगों पे की, बांके बिहारी जी सभी लोगों पर बनाए रखे। जय बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही बांके बिहारी जी से वीडियो से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारा चैनल द इंडियन हिस्ट्री आप सब्सक्राइब करें और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण लाल जी की जय।
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदा वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणमेन्दुफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों बड़ा ही आनंद आया। आज लगभग हम आधा से लेकर पूरा घंटा बिहारी जी के सामने रहे। हम तो भैया पक्के ब्रजवासी हैं, हालांकि प्रेजेंट में भिवाड़ी रहते हैं लेकिन पक्के ब्रजवासी यही से हैं। लेकिन आज तो इतना आनंद आयो ठाकुर जी के दर्शन करके बस नेत्र सजल रह गए, क्योंकि साक्षात ये जो मूर्ति है स्वामी हरदास जी ने अपने भाव से प्रकट करी भैया। ये मूर्ति भाव नहीं बनाई, ये हमारे स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने भाव से आनंदित हो गया। बाके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी ने जो हम सोच सकते थे, जो हमने सोचा था ईश्वर ने हम सब दिया, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते थे। हमें लगता नहीं था कि सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बिहारी जी ने वो सब हमें दिया। बिहारी जी इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखे। अति शून्य से यहाँ तक का सफर बिहारी जी का सफर बड़ा ही आनंदमय रहा। हमने जब जो भी इससे मांगा और जब भी पुकारा सब दिया, और ये हमेशा चला आया। हमेशा लाजरतीश ने हर दुख से हर संकट से इसने रक्षा करी। जैसे भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचाया था, वैसे ही सदा हमें इन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से बचाया है और सब कुछ दिया। जो हमारी कल्पना से ही परे, सोच से ही परे था, जो सोच से ही परे है वो बाकी है। बिहारी लाल की जय। सरकार की जय।